हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अलजेब्रा का चैप्टर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमने नेम लिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये क्या होता है, किन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो देखो लीनियर इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो लेटर्स है वो क्या क्या है वो देखते हैं। एक्स और वाई जो है वो होते हैं आपके वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल इनको ही फाइंड आउट करना होता है। और जो आपको दिख रहा है ए बी सी, ये होते हैं आपके रियल नंबर। अभी ये रियल नंबर क्या हो सकते हैं, तो ए बी सी देखो ये नंबर है, कुछ भी हो सकता है, मतलब रूट में हो सकता है, पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स हो सकता है। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट में भी नंबर हो सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है, ये है आपका जनरल फॉर्म। अभी हम कुछ इक्वेशंस देखेंगे कि उनको लीनियर इक्वेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि वो आइडेंटिफाई के लिए। अभी देखो चैप्टर में ही लिखा है टू वेरिएबल, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों भी होना चाहिए, पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, देखो एक्स और वाई जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, दोनों भी वेरिएबल क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद तो सेकेंड देखो क्या है, अब ये जो दो वेरिएबल है उनकी जो पावर है, यहाँ पर देखो वन वन है, कुछ भी पावर नहीं लिखी होती तो क्या होता है, वन होता है। इसका मतलब जो वेरिएबल है उनकी जो पावर या डिग्री कहते हैं, वेरिएबल्स डिग्री या पावर कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। और एक थर्ड कंडीशन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, कि आपका ए और ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो और बी भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, मतलब ए और बी अगर जीरो है, अगर ए जीरो है या बी जीरो है तो भी नहीं चलता। अभी क्यों नहीं चलते हैं वो हम देखेंगे एग्जाम्पल लेके। ठीक है, अभी ये तीन कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा ही होगा। ठीक है, अभी देखो बुक में फर्स्ट पेज पर आपको एक चार्ट दिया है और वहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस दिए हैं और आपको बताया है कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। तो देखेंगे हम, पहला इक्वेशन देखो क्या है, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। अभी चेक करेंगे तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। अभी देखो दो वेरिएबल है, मतलब m और n यहाँ पर वेरिएबल है, मतलब है। ठीक है, प्रेजेंट है। सेकंड देखो वेरिएबल की जो पावर है वन वन होनी चाहिए, यहाँ पर है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड कंडीशन ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। अभी देखो सेकेंड वाला 3x² माइनस 7y इज इक्वल टू 13। अभी देखो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, बताओ आप लोग। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको x की जो पावर है वो कितनी है, 2 है। तो ऐसा नहीं चलता है ना, हमें क्या चाहिए कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड इक्वेशन देखते हैं हम, √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। अभी बताओ ये इक्वेशन है कि नहीं। तो देखो ये तीन कंडीशंस फुलफिल होते हैं कि नहीं देखेंगे। अभी देखो दो वेरिएबल है प्रेजेंट है, उनकी पावर 1 है, यस पावर भी 1 है। उसके बाद देखो उन्होंने कहा है ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो दोनों भी नंबर्स है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, आपको ऐसे समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो फोर्थ देखो 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू 0, मतलब ये पूरी टर्म 0 हो गई। मतलब यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल बचता है इस इक्वेशन में, तो ऐसा नहीं चलता है। इसके वजह से ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये हो गया कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से लीनियर इक्वेशन है और कौन से नहीं है। ठीक है, अभी उसके बाद हम करेंगे पहले ओवरव्यू देखते हैं कि हम पूरे चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमने जनरल फॉर्म तो देख लिया, लीनियर इक्वेशन क्या है फिर से एक बार देख लो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ए एक्स और वाई, यहाँ पे जो दो अल्फ़ाबेट्स में जो लेटर दिए होते हैं स्मॉल लेटर्स,
उनको कहते हैं हम वेरिएबल, और जो आगे नंबर्स होते हैं उनको ABC कहते हैं और वो रियल नंबर होता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि थ्रू आउट चैप्टर में हर एक प्रैक्टिस सेट में हम क्या क्या करने वाले हैं, उसके बाद जो है वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले देखो 1.1 में हम क्या करेंगे, ठीक है। 1.1 में जो कुछ भी आपके वेरिएबल्स होंगे x और y, m, n जो कुछ भी है, उन वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे, मतलब उनकी वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। बट मेथड अलग है। कौन सा, अभी मेथड कौन सी, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। अभी देखो प्रैक्टिस सेट 1.2 में यहाँ पर भी हम x और y की वैल्यू ही निकालेंगे, बट मेथड अलग होगी। मतलब कौन सी, देखो ग्राफिकल मेथड से हम जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद 1.3 में देखो बच्चों, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x और y को ही फाइंड आउट करेंगे, बट यहाँ पर जो मेथड है वो हम क्रैमर्स रूल से फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्रैमर्स रूल, ये मैं आपको बताऊंगी 1.3 हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद 1.4 में देखो बच्चों, थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी x और y को ही फाइंड आउट करना है, बट थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है जो करेंगे हम, ठीक है। अभी उसके बाद देखो 1.5 जो प्रैक्टिस सेट है आपका, वहाँ पर हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब देखो यहाँ पर आपको कोई भी इक्वेशन दिया नहीं होगा, आपको कंडीशंस मतलब सेंटेंसेस दिए होंगे और उस सेंटेंसेस का मीनिंग निकाल के हमें इक्वेशन लिखने हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर हम ये प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे, 1.5 ऐसे सॉल्व करेंगे। टोटल आपके जो चैप्टर में टोटल 5 प्रैक्टिस सेट है, और होता है प्रॉब्लम सेट, वो भी छोड़ेंगे नहीं, प्रॉब्लम सेट भी पूरा करेंगे, वो है आपका प्रॉब्लम सेट 1। उसमें क्या क्या है, तो उसमें देखो आपने जो प्रैक्टिस सेट में जितने कुछ मेथड्स सीखे हैं, जो कुछ भी किया है, उसी टाइप के थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम सेट में होता है, ठीक है। तो आपको अगर मैथमेटिक्स में पूरे मार्क्स लाने हैं तो आपको ये सभी करना पड़ेगा, और प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल वो आपको खुद से करने पड़ेंगे, ठीक है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपको खुद से करने पड़ेंगे। तो ये अगर आप पूरा करते हो, पूरे हर एक चैप्टर का ऐसे आप फॉलो करते हो, तो ऑब्वियसली आपको पूरे मार्क्स लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। भले ही क्वेश्चन अलग आए, बट जो कुछ भी कंसेप्ट होगा वो बुक में से ही आता है। आप इतना अच्छा अगर पूरा कर रहे हो, प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व एग्जाम्पल पूरे कर रहे हो और प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली अगर दूसरा भी क्वेश्चन आया मतलब बुक के बाहर का, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको अगर मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको बुक का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और ये सब करने के बाद और क्या करना है, और उसकी रिवीजन बहुत अच्छे से होनी चाहिए, इतनी अच्छे से होनी चाहिए ना कि ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाली हूँ, ठीक है। तो हम करते हैं अभी प्रैक्टिस सेट 1.1, बाकी के हम 1 बाय 1 देखेंगे। ये हो गया आपका ओवरव्यू। अभी देखो, अब बच्चों हम प्रैक्टिस सेट 1.1 करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी तब, ठीक है। तो वो जो एक्टिविटी है आप खुद से ट्राई करोगे, या मैं बाद में लास्ट में आपको करवा दूंगी, ठीक है। अभी देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे पहले, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में एलिमिनेशन मेथड कैसी होती है ये सीखना है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में लिखती हूँ प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे देखो 3a + 5b इज इक्वल टू 26a + 5b इज इक्वल टू 22, ओके। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी करना क्या होता है एलिमिनेशन प्रोसेस में, ये समझ लो। पहले आपको कौन से तो एक वेरिएबल को सेम करना होता है, मतलब ये जो रियल नंबर होते हैं ना वो भी
सेम करने होते हैं, उसको कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो रियल नंबर है आपके ABC, उनको कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर कौन से, तो एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है वो सेम, मतलब वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर दो और उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देना। मैं यहाँ पे करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5b है, यहाँ पे 5b है। अगर हमने इन दो इक्वेशन को अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये डिलीट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है अभी, यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर देखो ये सोचना होता है आपको कि ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है। मैंने कैसे समझ लिया कि इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर देखो +5b +5b, अगर हम ऐड करते तो क्या होता, 5 + 5 10 होता, एलिमिनेट होता, क्या कट हो जाता, नहीं हो जाता। तो इसकी वजह से मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको सोचना होता है। अभी इक्वेशन लिखते हैं, 3a + 5b = 26 और यहाँ पे a है। जब कुछ कोई भी कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं होता तब क्या होता है, 1 होता है, ये समझ लो। +5b = 22। अभी सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस होता है। अभी देखो ये प्लस था, ये माइनस हो गया, प्लस था, माइनस हो गया, प्लस था, माइनस हो गया। अभी देखो 3 - 1 मतलब कितना बचता है, 2a। ये +5b और -5b कैंसिल आउट हो गए, मतलब 0 आ गया आंसर। = का साइन एज इट इज। 26 में से -22 डिलीट करेंगे तो 4 बचता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये 2 और ये जो a है इनके बीच में होता है मल्टीप्लिकेशन। इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन होगा। मतलब a = 4/2, इसका मतलब a = 2 आता है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, मतलब कितना आया, a की वैल्यू 2 आई, ठीक है। उसके बाद देखो हमें दोनों वेरिएबल फाइंड आउट करने होते हैं। एक तो वेरिएबल हमने फाइंड आउट कर लिया, बट दूसरा हमें कैसे फाइंड आउट करना है, किसी तो एक इक्वेशन में ये जो आपको आंसर मिला है, एक वेरिएबल मिला है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे कि देखो, पुट a = 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करती हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो इक्वेशन लिख लो, 3a + 5b = 26। अभी a की वैल्यू 2 मिली है, वो यहाँ पे डालेंगे 3, यहाँ पे 2 + 5b एज इट इज लिखो और ये 26। अभी देखो 3 × 2 कितना होता है, 6 + 5b = 26। अभी ये 6 पॉजिटिव है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस होगा। 26 - 6 मतलब बचता है 20 और ये 5b एज इट इज, यहाँ पे भी 5b एज इट इज। अभी देखो इन दोनों के बीच में होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ पे b = 20 / 5, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, तो b = 4। ओके, ये है आपकी एलिमिनेशन मेथड। इसी मेथड से हमें सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसमें से ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में का 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, x + 7y = 10, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा है 3x - 2y = 7, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, अभी देखो बच्चों, मैंने आपको जैसे बताया कि एक वेरिएबल जो होता है उसका कोएफिशिएंट हमें क्या करना होता है, सेम करना होता है, और उस दोनों इक्वेशन को ऐड तो करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, वो देखेंगे, साइन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अभी आप सोचो, मतलब आप देखो कौन से भी वेरिएबल को आप सेम कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। आप x को सेम करो या y को सेम करो तो भी आंसर सेम आता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मैं सोचूंगी कि किसको सेम करना है। अभी देखो अगर मैंने डिसाइड किया y को मैं एक जैसा करूँगी तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इन दोनों को y को मुझे सेम करना है तो देखो 2 से मुझे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 7 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो बेस्ट वे मुझे ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो 3x है और यहाँ पे सिर्फ x है,
इसका मतलब मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सेम कर सकती हूँ x को, तो वही करूँगी मैं, ठीक है। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई विथ 3, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे 3x लाना है, क्योंकि यहाँ पे 3x था। अभी देखो इक्वेशन नंबर को, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। आप क्या करते हो, यहीं पे मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हो और बाकी का सभी वैसे ही रखते हो, तो ऑब्वियसली जब आप ऐड सब्सट्रैक्ट करते हो तो आंसर ही गलत आ जाता है। यहाँ पे क्या होगा, 3x प्लस साइन एज इट इज 7 इंटू 3 मतलब कितना हुआ 21y इज इक्वल टू 10 इंटू 3 मतलब कितना हुआ 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो आपने इक्वेशन नंबर 1 को क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई करके एक नया इक्वेशन ला दिया। अभी इसको छोड़ देना है, ठीक है, ये जो है वो छोड़ दो। 3x वाले जो दो मिलते हैं, मतलब सेम जो होते हैं ना दोनों, उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। अभी सोचते हैं, ठीक है, अभी सोचो कि ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे। अभी देखो ये 3x है और ये 3x है, ठीक है, दोनों भी पॉजिटिव है। अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, डिलीट होंगे ये दोनों? नहीं। कब डिलीट होते हैं, जब इक्वल नंबर्स और अपोजिट साइन हो तो ही वो डिलीट होता है। तो यहाँ पर अब दिख रहा है 3x और 3x दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब वो ऐड होंगे, डिलीट नहीं हो सकते। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन में इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे सोचेंगे। अब देखो बच्चों, आप इनको देख के डिसाइड करते हो कि ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट। नहीं, आपने जिस वेरिएबल को सेम किया है उनको देखो, उनको डिलीट करना है ना, तो उनको देखो, उसमें से आप डिसाइड करोगे। ये आपको समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, सब्सट्रैक्शन करूँगी। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। अभी सब्सट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो नीचे के इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। अभी देखो 3x और ये माइनस 3x डिलीट हो गए, ठीक है। अभी देखो ये -2 और ये 21 का जो साइन है वो चेंज हो गया है, अभी वो माइनस हो गया है। -2 -21 मतलब -23 एडिशन करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस है, सेम साइन हो तो ऐड करते हैं, बट जो आंसर को साइन होता है वो जो आपका बड़ा नंबर होता है उसका होता है। बड़ा नंबर कौन है, 21 है, 21 को माइनस साइन था, इसकी वजह से आंसर को भी माइनस साइन आया है। y को एज इट इज लिखो, इज इक्वल टू 30। ये देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नंबर है, होगी सब्सट्रैक्शन, बट साइन जो बड़ा नंबर है उसका 30 में से 7 जाते हैं तो 23। ओके, सो y इज इक्वल टू -23। यहाँ पर -23 मल्टीप्लाई को इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो डिवाइड होंगे। इसका मतलब y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये डिलीट हो गए और हमें मिलता है 1, मतलब y की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 मिली। अभी इतना ही काम था क्या, नहीं, अभी हमें कौन सा और एक जो वेरिएबल है x उसको फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करोगे, देखो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, आंसर सबका सेम आएगा। मुझे लगा कि मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी, ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करके देख लो, आंसर वही आता है। ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं कि इक्वेशन नंबर 1 में ही डालना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 देखो, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x एज इट इज प्लस साइन एज इट इज 7 एज इट इज, यहाँ पे हम डालेंगे 1 इज इक्वल टू 10। अभी देखो x एज इट इज प्लस 7 इंटू 1 7 इज इक्वल टू 10, ये प्लस 7 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -7x, सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 मतलब 3, मिल गए दोनों वेरिएबल। ओके, तो ये एलिमिनेशन मेथड जो है वो आपने ऑलरेडी 9th क्लास में सीखी है, तो आपको अच्छे से आ गया होगा, मतलब समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं समझ लेती हूँ। ओके, और देखो बच्चों, मैं अभी 3rd क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाली हूँ, डोंट वरी, सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको देती हूँ। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या है, 5m - 3n इज इक्वल टू 19, ये आपका इक्वेशन नंबर 1।
दूसरा इक्वेशन है m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी हमें क्या करना होता है, एक जो आपका वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट सेम करना होता है, मतलब एग्जैक्टली सेम दिखने चाहिए। अभी देखो यहाँ पे 5m है, यहाँ पे सिर्फ m है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को अगर m 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 5m मिल जाएगा, ठीक है। या आप n को भी सेम कर सकते हो। देखो n यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6n आ सकता है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कौन से भी वेरिएबल को सेम कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे n को सेम कर रही हूँ, ठीक है। तो n को अगर सेम करना है तो मुझे यहाँ पे 6n और यहाँ पे 6n लाना है। तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई विथ 2, तो यहाँ पे 6n आएगा। यहाँ पे देखो पूरे थ्रू आउट इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 2 क्या हो गया, 10m माइनस साइन एज इट इज 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6m इज इक्वल टू 19 इंटू 2 कितने हो गए, 38, ओके 38 हो गए। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लिया है, अभी 1 को छोड़ देंगे और ये इक्वेशन की एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो सोचो, अच्छे से सोचो, अगर हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, ऐड करते हैं तो देखो -6 मतलब -12 आएगा, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन ही करनी पड़ेगी क्योंकि ऐड करके वो वैसे ही रह जाते हैं, डिलीट नहीं होते, ये अच्छे से समझ लेना। अभी देखो m माइनस उनकी क्या करेंगे हम, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ओके। अभी देखो इक्वेशन नंबर 2 लिखो, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7 और ये आपका 10m माइनस 6n इज इक्वल टू 38। अभी करते हैं सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है। देखो ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया और ये प्लस था माइनस हो गया। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसको साइन माइनस है, और सब्सट्रैक्शन करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव 1 है, तो यहाँ पे होगा -9m, ये तो डिलीट हो गया, देखो -6n और ये +6n डिलीट हो गया, 0 आता है इज इक्वल टू। अभी देखो दोनों भी माइनस है तो माइनस ही आएगा, बट एडिशन करेंगे 38 45 आता है, देखो इनके एडिशन, ठीक है। अभी m इज इक्वल टू -45 अपॉन ये जो -9 है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई को है, तो -9 माइनस साइन गेट्स कैंसल, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, मतलब m की जो वैल्यू है आपको कितनी मिली है, 5 मिली है, ठीक है। अभी हमें निकालनी है n की वैल्यू, क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 5 पुट m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में करो, 2 में करो तो भी चलता है, ठीक है। तो हम 2 में करते हैं, ठीक है। अभी 2 देखो इक्वेशन क्या है, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। अभी m इज इक्वल टू कितना है, 5 आया है, तो यहाँ पे लिखो 5 माइनस साइन एज इट इज 6, n हमें निकालना है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, -7। अभी ये +5 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -5 होगा, तो ये -7 -5 और यहाँ पे -6n एज इट इज है, ठीक है। अभी देखो माइनस से दोनों तो क्या होंगे, ऐड होंगे, और जो साइन है आंसर को वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि जो हाईएस्ट नंबर है उसको माइनस साइन है, तो यहाँ पे हो गया -12 और यहाँ पे -6n, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू -12 अपॉन -6, ये यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, माइनस साइन तो कैंसिल आउट हो गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना मिला है, 2 मिला है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से समझ लेना, ये 3 क्वेश्चन होने के बाद तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम x और y को फाइंड आउट करते हैं इस मेथड में, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 लेती हूँ और उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 मैं सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि सेम मेथड से करना है और वो इजी है, आप खुद से ट्राई करना। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 करूँगी और उसके बाद 6 7 और 8 करते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अभी देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था और हम अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। अभी 3 क्वेश्चन जो है वही करते हैं। अभी रिसेंटली हमने जो सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4 था, अभी हम 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और क्वेश्चन दूसरा जो इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे देखो सेम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2x और 2x दिख रहा है तो डायरेक्टली हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो जो वेरिएबल है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐड करेंगे तो साइन वैसे ही रहता है, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो डिलीट होंगे क्या? नहीं होंगे, तो हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है। अभी देखो सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। यहाँ पे ये डिलीट हो गया, 2x माइनस 2x डिलीट हो गया। अभी देखो -3 और -1 मतलब हो गया -4। ओके, एडिशन होगी क्योंकि दोनों भी माइनस है, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो -13, जो बड़ा नंबर है उसको माइनस साइन है तो ऑब्वियसली आंसर को माइनस साइन आता है। अभी सोचो यहाँ पे +9 है और यहाँ पे माइनस, मतलब दोनों अलग साइन है तो होगी सब्सट्रैक्शन। 13 में से 9 जाते हैं तो 4, तो आपको देखो y इज इक्वल टू ये -4 और यहाँ का जो मल्टीप्लाई है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। देखो माइनस माइनस साइड गेट्स कैंसिल, 4 1 जा 4, मतलब y की वैल्यू मिलती है आपको 1, ठीक है, y आपको 1 मिलता है। अभी निकालते हैं आपको, अभी काम है आपको x फाइंड आउट करना है। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अभी y की वैल्यू देखो क्या मिली है? 1 मिली है, तो 2x माइनस 3, y की वैल्यू 1 मिली है इज इक्वल टू 9। तो देखो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 इज इक्वल टू 9 और ये 2x एज इट इज लिखा था। अभी ये -3 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा, तो 9 + 3 और यहाँ पे 2x, तो पहले ऐड करते हैं 9 + 3 मतलब आता है 12 और ये 2x। अभी देखो इन दोनों के बीच में होता है मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो होगा डिवाइड, सो 12/2 मतलब आ गया 6, ठीक है। तो आपके ये दो जो वेरिएबल है वो मिल गए हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आप खुद से ट्राई करो कि आपको आता है कि नहीं। अभी ये 4 क्वेश्चन अगर समझ में आ गए होंगे तो आपको पूरा समझ में आ गया है कि करना क्या है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 आप करोगे। 6 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3 और दूसरा इक्वेशन जो है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। ओके, तो अच्छे से देखो आपको ये जो इक्वेशन है वो कैसे दिख रहे हैं। अभी तक आपने जो कुछ भी सॉल्व किया था वो इजीली आपको दिख रहा है कि इतने नॉर्मल नंबर थे, क्यों जो फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं थे। अब यहाँ पे क्या आ गए? फ्रैक्शन वाले नंबर आए हैं। अभी इनको ऐड करना डिफिकल्ट है ना, क्योंकि फ्रैक्शन वाले नंबर की एडिशन हो सकता है बट क्या है, बहुत टाइम लगेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा अच्छे से मॉडिफाई कर लेंगे इन दो इक्वेशंस को, जैसे हमने अभी रिसेंटली देखे थे ना, उस टाइप के क्वेश्चंस, उस टाइप के इक्वेशंस में हम उसको मॉडिफाई करेंगे। वो कैसे करेंगे देखो, अच्छे से देखना, ठीक है। ये अगर समझ में आया ना तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बेस कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ओके, अभी देखो यहाँ पर कितना है? बेस 3 है, यहाँ पर 3 है। तो मैं यहाँ पर 3 लाने के लिए क्या कर सकती हूँ? y को मैं 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ पे 1/3x एज इट इज रखा है और y को मैं 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करूँगी इज इक्वल टू 10/3, ठीक है। अभी देखो बेस सेम हो गया है, सभी जगह पर बेस में कितना है? 3 है। यहाँ से क्या करेंगे, ये जो आपका LHS है और RHS है वहाँ से हम 1/3 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 1/3 कॉमन निकाला, 1/3 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में कितना बचा? x प्लस यहाँ पर देखो 1/3 मतलब जो डिनोमिनेटर में 3 है वो अगर कॉमन जाता है तो यहाँ पे 3y बचता है। ओके, 1/3 डिनोमिनेटर का 3 कॉमन गया है, ऊपर का 3 यहाँ पे रख है,
3y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1/3 कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में 10 बचता है ना, यहाँ पे देखो 1/3 मतलब यहाँ जो डिनोमिनेटर में 3 है वो कॉमन निकाला तो यहाँ पे 10 बचता है। अभी देखो यहाँ पर सेम नंबर है, डिलीट हो गया, LHS और RHS दोनों तरफ का जो 1/3 है वो डिलीट हो गया। अभी देखो x + 3y इज इक्वल टू 10, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इसको दो। अभी देखो ये अच्छा जो हमने अभी रिसेंटली सॉल्व किए थे उसी तरह से हमें दिख रहा है ये। अभी नेक्स्ट देखो इसको सेम करता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, बट यहाँ पे बेस में 4 है क्या, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपकी टर्म है 2x उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, ये मैथमेटिकल प्रोसीजर है। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 2x अपॉन 4 इज इक्वल प्लस साइन एज इट इज 1/4y इज इक्वल टू 11/4। अभी देखो 4 × 2 कितना हुआ, 8x अपॉन 4 प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। अभी जैसे यहाँ पर हमने 1/3 कॉमन निकाला था, यहाँ पर हम 1/4 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर देखो 1/4 अगर कॉमन निकालते हैं तो 1/4 कॉमन जाएंगे तो 8x यहाँ पे बचता है, प्लस साइन एज इट इज, और यहाँ का 1/4 कॉमन गया है तो यहाँ पे y बचता है इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/4 निकालते हैं और 11 को ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। अभी देखो यहाँ पे 1/4 कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पे होता है 8x + y इज इक्वल टू 11। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी इन दोनों को सॉल्व करना बहुत ईजी हो गया है। अभी एक जो वेरिएबल है उसको हम सेम करेंगे, तो आप डिसाइड करो कि किसे सेम करना चाहते हो। आप x को भी कर सकते हो, आप y को भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखो y को सेम करती हूँ, यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे मैं 3 लाना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 ये है, 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 3 कितना हो गया, 24x प्लस यहाँ पे 3 × y मतलब 3y इज इक्वल टू 11 × 3 मतलब 33। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो हमने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 लाया है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को छोड़ देंगे। ओके, इक्वेशन नंबर 2 को अभी क्या करना है, छोड़ देना है, और किसके एडिशन या सब्सट्रैक्शन करोगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की क्या करना है, इन दोनों के एडिशन करोगे या इन दोनों की सब्सट्रैक्शन करोगे। तो देखो बच्चों, जब दोनों का साइन सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे +3y है, तो ये साइन सेम है ना। जब साइन सेम होता है ना तो ऑब्वियसली आपको सब्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि जब साइन सेम होता है एडिशन करने के बाद वो डिलीट नहीं होते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, ठीक है। 1 इक्वेशन देखो क्या है, x + 3y इज इक्वल टू 10, ओके। और इक्वेशन नंबर 3 देखो 24x + 3y इज इक्वल टू 33। अभी देखो ऐड करोगे तो यहाँ पे 6y आएगा ना, तो ये तो समझ रहे हो आप कि यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये भूलना मत, सब्सट्रैक्शन में नीचे के इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, ओके। और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है। अभी देखो -24 में से 1 जाता है तो -23x बचता है, ठीक है। जो बड़ा नंबर है उसका साइन देंगे आंसर को, एक प्लस है एक माइनस है, मतलब सब्सट्रैक्शन होगी। ये तो डिलीट हो गए, +3y और -3y डिलीट हो गए इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसका साइन माइनस है तो पहले साइन दे दो, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लस है, +10 और -33 होगी सब्सट्रैक्शन, मतलब कितना बचता है, -23। अभी देखो x इज इक्वल टू -23 अपॉन -23, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, माइनस माइनस साइन गेट्स कैंसिल, 23 × 1 = 23, मतलब आंसर आ गया 1। मतलब आपकी जो x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 1 मिली है। अभी y निकालना है, तो y देखो आप इसी इक्वेशन में 1 या 2 में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसमें सब्स्टिट्यूट मत करना जो आपको पहले दिए थे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो यहाँ पे आपका टाइम जा सकता है, तो ऐसे मत करो, आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना, ओके। x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + 3y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी मिली है, 1, यहाँ पे लिख लो, प्लस 3y एज इट इज इक्वल टू 10। अभी ये +1 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -1, तो यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 3y एज इट इज लिखो।
सो 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 माइनस 1 9, ठीक है। यहाँ पे करती हूँ आगे का। अभी देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 9/3, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब कितना मिला है आपको, y की वैल्यू जो मिली है वो है 3, ठीक है। तो इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी है, बट आप जब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा जितना आप सॉल्व करोगे ये समझ में तो आ जाएगा, बट खुद से जब करने को आएगा, मतलब अगर नंबर्स भी अलग हो तो भी आना चाहिए ना आपको करने के लिए, तो वो कब आएगा, जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, यहाँ तक आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, यहाँ से तो बेसिकली आपको पता ही है क्या करना होता है, ठीक है। अभी देखो हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप खुद से ट्राई करोगे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन नंबर 7, तो अच्छे से 8 भी आपको आ जाएगा। और जो 8 का आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आया था, आपको सॉल्व करने के लिए आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। दूसरा इक्वेशन दिया है आपको 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ओके। अभी देखो ये दो इक्वेशंस हैं, इनको करना क्या है, अच्छे से देख लो। नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, बट नंबर जो है वो इंटरचेंज हुए हैं। मतलब देखो यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है y को चला गया है, और y का कोएफिशिएंट है x को चला गया है। अभी देखो जब कोएफिशिएंट रियल नंबर जब इंटरचेंज होते हैं, तब उन दोनों इक्वेशन को एज इट इज लेना है, एक बार ऐड करो, एक बार सब्सट्रैक्ट करो, दो छोटे इक्वेशंस मिलते हैं, उन दोनों को सोल्व करो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये कब करना है, दो, एक बार ऐड और एक बार सब्सट्रैक्ट, जब कोएफिशिएंट रियल नंबर आपके इंटरचेंज हुए हो तभी, ओके। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर यहाँ पे लिखो 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ऐड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखो एज इट इज ले लो, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और दूसरा इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं। अभी इनको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, और यहाँ पर ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अभी देखो सब्सट्रैक्शन में आपको पता है साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लस है वो माइनस हो गए, ओके। अभी देखो ऐड करते हैं पहले, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये कब करना है प्रोसीजर, जब आपके कोएफिशिएंट इंटरचेंज हुए हैं तभी करना है। इंटरचेंज, कोएफिशिएंट, ऐड, एक बार सब्सट्रैक्ट एक बार, ओके। तो देखो 101 और ये 99 कितना हो गया, 200 है, 200x, x को एज इट इज लिखो, 101 99 200 हो गया, प्लस साइन एज इट इज आ गया। यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो एडिशन होगी, यहाँ पे 200y आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी 501 इनको ऐड करेंगे तो 1000 मिलता है, ओके। अभी देखो क्या करना है आगे, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 है, तो ये यहाँ पर जो नंबर होता है ना, उससे थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे देखो मैं 200, यहाँ पे भी 200 से डिवाइड करूँगी, और यहाँ पर 200 से डिवाइड करूँगी। तो देखो ये 200 कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कैंसिल हो गए, यहाँ के 2 0 और यहाँ के 2 0 कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर क्या बचा, देखो x प्लस यहाँ पर कितना बचा y इज इक्वल टू एज इट इज 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मतलब यहाँ पे 5, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लो इक्वेशन नंबर 1 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2, ऐसे इक्वेशन नंबर 1 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 ऐसे लिखा है। अभी देखो साइन तो चेंज हो जाता है, पता है, प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, ये हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। अभी देखो जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन पहले दे दो आंसर को, ठीक है। अभी ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब करेंगे सब्सट्रैक्शन, मतलब कितना बचता है 2x। यहाँ पे देखो जो बड़ा है उसका साइन दे दो पहले आंसर को, यहाँ पे ये बड़ा है तो इसका साइन दे दिया। अभी सोचो ये प्लस है, ये माइनस है, तो होगा सब्सट्रैक्शन, मतलब कितना बचा 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे जो बड़ा है उसका साइन दे दो, यहाँ पे कितना है 501 बड़ा है तो उसका साइन दे दिया आंसर को। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों जब अपोजिट साइन होते हैं तो उनकी होती है सब्सट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 बचता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, थ्रू आउट इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 2 से, यहाँ पर जो नंबर होता है उसी नंबर से आपको थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड करना है। यहाँ पे देखो ये 2 कट हो गया, मतलब यहाँ पे -x बचता है, प्लस यहाँ पे भी 2 डिलीट हो गया, यहाँ पे बचता है y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 जाता है तो -1। ये है आपका इक्वेशन नंबर 4, ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर 4। अभी देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 छोटे इक्वेशंस मिले हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ईजी है, ठीक है ना। अभी देखो इनको ऐड कर लो, ये दोनों को भी ऐड करोगे तो x डिलीट हो जाएगा, ठीक है, और y की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि x क्यों डिलीट होगा, देखो यहाँ पे +x है, यहाँ पे -x है, ऐड करोगे तो इजीली वो डिलीट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ओके। अभी देखो ऐड करते हैं x + y इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे -x + y इज इक्वल टू -1। एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, ये डिलीट हो गए। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब 1 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2y इज इक्वल टू 4, ओके। 5 - 1 मतलब कितना आता है, 4। अभी आगे का मैं यहाँ पे करती हूँ, ठीक है, आगे का जो कुछ भी है। अभी देखो y, यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड होगा, मतलब ये 2y इज इक्वल टू 4 जो मिला था, y इज इक्वल टू 4/2। ये 2 जो है डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, y इज इक्वल टू 2, 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब कितना मिला आपको y के आंसर 2 मिला। अभी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर। अभी देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मत करना, क्योंकि दिख रहा है ना आपको इतने बड़े बड़े इक्वेशंस है, तो इनको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो बेस्ट वे आप 3 या 4 में उसको सब्स्टिट्यूट कर लो। तो इक्वेशन नंबर 3 में करते हैं, तो x + y इज इक्वल टू 5 है, तो x को हमें फाइंड आउट करना है, प्लस साइन एज इट इज, y की जगह पर 2 इज इक्वल टू 5, ये +2 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो होगा -2 और x एज इट इज, सो x इज इक्वल टू 5 - 2, मतलब कितना मिला 3। अभी देखो यहाँ पर हमें जो आंसर है वो मिल गया है। और आपका जो 8th क्वेश्चन है लास्ट वाला, हाँ, वो आप खुद से सॉल्व करोगे, सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है, सिर्फ नंबर अलग है, ठीक है। तो आप कर लेना। और बच्चों जो आपका पहला क्वेश्चन है, एक्टिविटी का जो क्वेश्चन है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको अच्छे से एलिमिनेशन मेथड आ गई होगी तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व कर लोगे, ओके, बेस्ट कर लेना, हाँ।